ना। छुट्टी हो जाएगी। सो जैसे ये हमारे पास एक काफ मसल है, इसको हम हाथ में लगा लेंगे। हाथ में मान लीजिए हमने यहाँ पर हाथ में ऐसे लगा दिया, तो इसके बाद ये इसमें प्रेशर है। तो जब इसमें मैं ये कफ पैड को जब इसको तेज करूँगा तो फिर क्या होता है कि इसमें हवा भरती जाती है, ये देखो। तो इसमें आपका क्या होगा, धीरे धीरे जब कफ पैड होगा ये प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, और फिर प्रेशर बढ़ने के बाद मैं इसमें इस नॉब को रिलीज़ करूँगा। ये नॉब रिलीज़ करेंगे तो धीरे धीरे इसमें प्रेशर घटेगा। इस नॉब को रिलीज़ करने पर ये प्रेशर घटेगा। तो जब अभी ये नहीं लगा है हाथ में, जब हाथ में लगा होगा ये कफ पैड तो घटेगा। तो अब देखिए कि मैं क्या प्रोसीजर बता रहा हूँ ना। अब उसको छोड़ दो, सब चीज़ों को छोड़ दो। आओ सर, गले पे भी इतना होती है जो हर्ट से आती है ना, उधर पे भी हर्ट पता चलती है, हर जगह होती है वो तो। प्रेशर इज मेजर्ड। चलिए सर, ओबेसिटी लोगों को ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है ना, क्योंकि उनमें ज्यादा वेन्स और आर्टरीज। So, the force that blood exert against the wall of vessel is called blood pressure. जो ब्लड है वो ब्लड वेसल की वॉल में जितना फोर्स एक्सर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। सो वही एक्सेस प्रेशर है। सो दैट इज प्रेशर is much greater in arteries than vein. Pressure that blood exert on walls of blood vessel is called blood pressure. सर, वॉल्स ऑफ आर्टरीज नहीं होगा? ब्लड वेसल अभी लिखो, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, उसका प्रेशर के साथ बहता है। सो ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज मच ग्रेटर देन वेन। बिल्कुल वही लाइन लिखा रहा हूँ जो बुक की है, देख लो, पढ़ लो। ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज मच ग्रेटर in arteries than veins. इन वेन। वेन से ज्यादा होता है। तो अब हमें इसे कैसे मेजर करना चाहिए? That is the pressure of blood inside artery during ventricular systole is called या contraction। ventricular systole है, ठीक है। तो उस वो जो सिस्टोल है वो वर्ड ही कॉन्ट्रैक्शन से आया है। ये होता तो जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसके जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा गया। अब जरा देखो, सर, सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना हार्ट? फिर से देखो, द प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मीनिंग क्या बताया? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल तो समझते हो ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल समझते हो? और जैसे एट्रियम एंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वेंट्रिकुलर बना है, समझ आया? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। And the pressure during ventricular diastole, ventricle जब जो है रिलैक्स कर जाए तो उसे डायस्टोल कहते हैं। The pressure diastolic pressure during ventricular diastole, वो इक्वल्स टू है। मतलब उसका मीनिंग क्या है? Relaxation phase is called diastolic pressure
अब जरा देखो कि द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? 120 mmHg 120 mmHg is 120 mmHg and normal diastolic pressure क्या होगा? 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी। Diastolic mmHg pressure is 80 सर ये डायस्टोल mmHg। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स हो जाए, हार्ट रिलैक्स, हार्ट कांट। और उतना प्रेशर भी ना रहे, लो प्रेशर में चले। प्रेशर तो रहेगा, वो पंप है, मोटर पंप कर रहा है, बैक फ्लो तो होगा नहीं, वो भेजता ही रहेगा, उसका काम भेजना ही ना आर्टरी का, आर्टरी से वापस कभी नहीं आएगा, तो वो तब भी प्रेशर में रहता है, तब भी 80 ज़्यादा ही रहता है, तो भेजता रहता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि तो इसमें वो नहीं बताना कि कैसे हाथ में लगाते हैं, अब देखो, पंप करते हैं। वही सारी चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं। सो इट इज मेजर्ड विथ एन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज यानी बीपी, BP is measured by Is measured spirometry मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टिग्मो, सर पूरा बुक का है। अभी रुको, मैनोमीटर, ठीक है। सो इट्स, ये जो क्या होता है कि अब आगे देखिए, फिर आपने दोनों जगह नॉर्मली नॉर्मली तो है, वो नॉर्मल सिस्टोलिक है, वो नॉर्मल अच्छा। डायस्टोलिक है। अब आगे देखिए, सो नाउ इट्स कफ पैड, इसका एक कफ पैड है। तो जो हमारे पास ये इस तरीके से एक पैड है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कफ पैड। कफ पैड। और कफ पैड में से ट्यूब निकली है क्या, जो इसके अंदर जा रही है, हाँ और उसके ये रबर इन्फ्लेटर है, और उसमें एक नॉब है, तो यही चीज होती है कि नहीं? सब वही है क्या? हाँ, वही चीज तो लगाई थी आपके हाथ में। सो अब ये इन्फ्लेट हो सकता है, इस चीज को कफ पैड है, कफ कहते हैं। एंड जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, कि कफ पैड है एंड रबर कफ। एक लड़की है। अब ये सर इसको क्या बोलते हैं? कफ पैड के बाद एक पाइप को और ये टाइट नहीं होते हैं। ये जो है हमारी कफ मसल है, तो उसे कफ पैड कहते हैं, ब्रैंकियल आर्टरी। क्योंकि यहाँ पर हाँ ये कफ पैड है, और ये रबर पंप है, और ये इसका नॉब है, रिलीज नॉब सर पाइप को क्या है। पाइप पाइप तो ट्यूब है बस, तो इससे इन्फ्लेशन किया जाता है। तो ये ट्यूब हो गया, और ये रिलीज नॉब। रिलीज। सर टाइट भी तो करते हैं स्नॉब को। हाँ, तो रिलीज करने के काम में आता है। अब क्या, इफ इट्स कफ पैड इज सिक्योर्ड, सर लेकिन एग्जाम में सर जो चीज ब्रैकेट में 80 mmHg, तो कितना होता है? 80 120 से 80 mmHg होता है। The cuff pad is secured to। सर ये अलग है जो आपने नीचे लिखा है। अब जरा देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं ये बता रहे हैं। Secured to on the artery of arm, ठीक है। सर वो क्या है? वो एक inflated, गोला सा बना है। एंड इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेट का मतलब समझते हो, जैसे हाँ। आपकी साइकिल का पहिया इन्फ्लेट हो जाता है, हवा बढ़ हवा जाती है, भरते तो बढ़ भाई रबर पंप। इन्फ्लेशन। सर आपने वो मीटर नहीं बताया। रबर पंप है। इसमें एक और भी चीज आएगी कि मीटर। यहीं से एक या तो मीटर होगा, और नहीं तो किसी किसी के पास पूरा स्टैंड होता है, उसमें
ऐसा भी देखा है? हाँ सर, देखा है बोलते हैं इसमें होता है, नंबर लिखे होते ये हैं मस्कुलर और रेड लेवल कलर इसमें का गिरता है। हाँ हाँ ये ऐसे इलेक्ट्रिक भी आती है। सर मूवी में दिखाया वो कम करता है तो वो पूरा टूट ही जाता है। ये सर बात समझ हमारे आई? स्कूल में ऐसा तो अब जरा देखो, सो इन्फ्लेटेड बाय रबर पंप, इसे इन्फ्लेट कर देंगे। नाउ ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू आर्टरी एट सर्टन हायर प्रेशर अबव 120। बैरोमीटर क्या होता है? हमने 120 नहीं रखा था जब आपके किया था, हमने 150 तक पहुंचा दिया कि स्टॉप हो जाए। स्टॉप होने के बाद फिर हमने हाथ खुलवाया कि अब ब्लड की मांग बढ़े, क्योंकि पीछे जब प्रेशर ये बढ़े। सारा पीछे फिकवा दिया ब्लड, हाँ। फिर खुलवा दिया तो ये हाथ का काम तो खुल गया, हमें ब्लड दो। और तभी धीरे धीरे हमने उसका रिलीज किया नॉब, तो पीछे से हेड से आया, तो जो पहली बार आया सू, तो जो पहली बार व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ ब्लड फ्लो इज लिसन, दैट इज कॉल्ड एट दैट टाइम वॉट एवर इज प्रेशर। उस समय में ये मैनोमीटर को चेक करो, वो जो घड़ी है ना उस मैनोमीटर को चेक करो, तो उससे क्या हुआ, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड द टाइम व्हेन इट फर्स्ट गोज ऑफ, व्हेन फर्स्ट लिसनड, जैसे पहले आवाज आई सू तो वो सिस्टोलिक हुआ, और जब गई पहले व्हेन फर्स्ट गोज सू, तो जब गई वो डायस्टोलिक। सर हम अच्छा। नोटबुक में लिख सकते हैं। समझ में आई? ये कंटिन्यूअस सुनाई पड़ेगा। तो व्हेन द फर्स्ट लिसनड इट इज सिस्टोलिक एंड व्हेन फर्स्ट गोज ये डायस्टोलिक। फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगा, फिर तो चला ही गया नहीं। सर हाँ हम टेस्ट में लिख सकते हैं वो हाँ लिख सकते हो भाई, और नाम भी लिख देना शिवम, वो तो ऊपर ही इन्फ्लेटेड बाय रबर पंप। इतना कर लिया। नाउ द प्रेशर शुड बी, कितना होना चाहिए? 120 to 80 mm नहीं, शुड बी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 120। हाँ 150 mmHg, उससे तो ऊपर ही लेके चलोगे कि नहीं? हाँ, सर। 150 नहीं तो 170 mm सजेस्टेड है ओके Hg। इतना कर लिया। प्रेशर, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर भी यही होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर तो करता इधर नाम भी लिखे स्टॉर्मी रे। है। अब देखो, एयर। अब देखिए नाउ, ठीक है, नाउ रिलीज नॉब इज रिलीज, नाउ प्रेशर इज रिलीज्ड विद नॉब। यस सर। सर वो क्या है जो आपने कप पैड के साइड में एक डंडी सी बनाई है? इज रिलीज्ड। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ स्टेथोस्कोप, इसके बाद क्या होगा? स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड अंडर काफ पैनल। तो वो तो आप हमें समझाने के लिए रखे थे ना? नहीं नहीं, उसके बिना होगा ही नहीं, स्फीगमोनोमीटर से अलग से, क्योंकि सू की आवाज सुनोगे कैसे? तो सुन के सर, ये ऐसे ही सुनोगे सू, सर हॉस्पिटल के अंदर सू की आवाज सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे। उसी के लिए तो हॉस्पिटल है। में तो या तो वो हार्ट आता बीट सुनो, डिजिटल। और नहीं तो वो इसके साथ वो यूज करेगा, नहीं तो आवाज कैसे सुनेगा? तो सर सुन की आवाज से क्या इसका है? मतलब? जब पहले सू की आवाज आए तो घड़ी देखो कि कब आई, अच्छा, वो सिस्टोलिक प्रेशर तो वो सिस्टोलिक और सू की आवाज पहले जैसे जाए, और डायस्टोलिक। इसके बिना कैसे सुनोगे? ऐसे कि आसपास खड़े थे, किसी को सुनाई पड़ रही थी, सिर्फ इन्हीं को तो सुनाई पड़ी। सो नाउ सिक्योर, मन में तो सुन। जो इसका डायाफ्राम है ऑफ स्टेथोस्कोप, ये ईयरफोन है, और देखो ये डायाफ्राम, डायाफ्राम। और इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। 9th में पढ़ाया जाना चाहिए था, बट साउंड का चैप्टर हट गया, हमारा स्टेथोस्कोप का ये चैप्टर था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बार बार इसमें से आवाज ऐसे से परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर के कान तक पहुंचती है कि नहीं, दोनों कान से। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये क्या है बताइए, ये जो ईयरफोन है, ये देखो ये क्या है? स्टेथोस्कोप। ये क्या है? स्टेथोस्कोप। अच्छा। ये स्टेथोस्कोप है, और इसमें से यहाँ पर ये इसका क्या है? डायाफ्राम है। तो जब इस पे आप टिक टिक करोगे, आवाज ऐसे ऐसे कान करो, में चुभती है एकदम। तो वो ये क्या ये हो रहा है ऐसे सर? ऐसे 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 क्या साउंड रिफ्लेक्ट होगा, हाँ सर होगा। और साउंड रिफ्लेक्ट होगा स्टेथोस्कोप तो बना है। ये स्टेथोस्कोप है। तो इसमें मैं इसका सिस्टम बता रहा हूँ कि कैसे कान तक पहुँचती है ये आवाज, और यही आवाज क्या होगी, यहाँ पर एक और भी रिफ्लेक्शन होगा, हाँ सर। और फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर भी तो जाएगी, हाँ। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, और फिर इस कान में भी चली जाएगी। ये आपका ये कान है, ये आपका ये कान है, ये अरे अरे कान ज्यादा बड़ा है मुझसे।
नाउ सिक्योर स्टेथोस्कोप. उसके कानों के बीच में फटा है अंडर स्टेथोस्कोप डायाफ्राम, इसको क्या कहेंगे? सर टाइम हो गया. एक मिनट रुको. डायाफ्राम अंडर काफ पैनल. काफ पैनल के नीचे लगाओ. पैनल सर आप लिखा दो बस जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ. काफ पैनल के अंदर लगा दिया एंड रिलीज द सर नॉब. साइड में यस सर. एंड रिलीज द नॉब. द नॉब. फिर क्या होगा? Sound. ठीक है. ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरी. हाँ यस सर. ए साउंड कम्स फू. व्हेन सर ब्रैकेट डाल के एट सर्टेन प्रेशर. एक प्रेशर होगा ना, सर्टेन मैक्सिमम प्रेशर. फिग्मो सब मैनोमीटर. मैक्सिमम प्रेशर पर भी फ्लो कर जाएगा. Yes. मैनेजेस टू फ्लो. सर मेरे को आ गया प्रोनाउंसिएशन. Pressure. The sound of blood flow is first listened. Sound of blood flow through artery is first listened. लिसन इसलिए लिख रहे हैं, ध्यान से सुनने को लिसन कहते हैं. और हर्ड का सर, मतलब वो है क्या? ऐसे ही सुनना. आर्ट जब है? पहली बार सुनी जाए, फर्स्ट लिसन. एट दैट टाइम वॉट एवर इज द प्रेशर, ठीक है, इन मैनोमीटर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. द रीडिंग ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम इज कॉल्ड at that time is called Systolic. क्या कहेंगे? Systolic. सिस्टोलिक प्रेशर. And the last sound. अब देखो, सर ये नाउ द प्रेशर कंटिन्यू टू रिड्यूस्ड, फिर और रिड्यूस होता रहेगा. नाउ सर सिक्योर क्यों लिखा आपने? कहाँ पे? ये देखो ना स्टेथोस्कोप के साइड में. डायाफ्राम. सिक्योर मतलब रखना. रख दिया उसी पे, प्लेस्ड. ठीक है. हाँ. अब देखो, नाउ प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस्ड. द मिनिमम प्रेशर, अब मिनिमम प्रेशर एट विच द साउंड ऑफ ब्लड फर्स्ट गोज ऑफ. सो Systolic. हाँ, द मिनिमम प्रेशर at which सर अगर हम लोग ज्यादा देर तक घूम के रखे फिर क्या होगा? हाथ पैरालाइज हो जाएगा. मेरा होने लगा था. Off is called डायस्टोलिक diastolic. प्रेशर. हॉस्पिटल में आते. उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे. समझ में आ गई बात की सर नहीं? हाथ से भी काम नहीं करेगा तो पैरालाइज. सर इतना ही सर एक डाउट है. सर ये बस इतना। ड्राइंग बनाना है, कफ पैड. ये बता दिया हमने. सर एग्जाम में आ सकता है ड्राइंग? कुछ नहीं आता. सर हमारे स्कूल में पहले भैया थे सर, वो पैरालाइज थे फिर भी चलते फिरते. अच्छा, तो अच्छी बात है. सर इसमें हमारे कोई- में उनका भी माइंड है ना है दीदी. ओ इसने देखा नहीं देखा. ओ पूरा हो गया सब. अच्छा वो सर आपका रेस्पेक्ट करनी चाहिए. मेरे को अच्छे से सर कल कितना बजे आना है? 10:30. अरे वही शाम 10:30. 10:30 to 12:30. इतना लेट? सेकंड चल. 12:50. एक्टर की बात नहीं नहीं. सर आपको नहीं तो वाले शाम को आएंगे. सवा 4 बजे. मैं 7th क्लास में आया. ट्रैवल में वापस स्कूल में नया नया आता है. तुम लोग को कब जाना है? कितना बजे से? आना 3 बजे. 10 बजे. आना 10 बजे ना? 10 बजे
डायरेक्ट थोड़ी आ जाऊंगा। कपड़े तो चेंज करेंगे। पसीना पसीना। थैंक यू सर। अबे पीडीएफ लिखना है ना। मन से खेलना इसको क्या है? सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक। मैं थैंक यू इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए। अब एक्स्ट्रा क्लास उसके बाद फिर होगी। थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट। और फोन भी है ना वो तो क्या किया? अरे ये लो, अरे स्टिकी वाले